बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वअली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। इस वक्त एक अच्छी खबर जी है कि अमेरिका के और इमरान ख़ान के दरमियान, अमेरिकी इंतज़ामिया और इमरान ख़ान के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कन्फ्यूजन थी, वो पिघलती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। इमरान ख़ान साहब बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ, आपको अमेरिका के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, कायम करने चाहिए। अमेरिका एक हकीकत है, दुनिया में उसका एक तोती बोलता है, उसके असर व रसूख है, उसके फ़ैसले माने जाते हैं दुनिया में। और दुनिया की काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसीज़ होती हैं, दूसरे ममालिक जो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अमेरिका की लाइन को समझ के अंडरस्टैंड करके लोग बाज़ ममालिक अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको फार्मूलेट करते हैं। और हमें भी अमेरिका के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे चाहिए। सैफ़र पे जो उन्होंने किया था उसके ऊपर इमरान ख़ान ने कंडेम भी किया, मुख्तलिफ मीडिया में इंटरव्यू भी दिए। लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको लेके अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात ख़राब कर देने हैं। इमरान ख़ान ने अपने जो दौरे हुकूमत है, जो साढ़े 3 साल दौरे हुकूमत है, उससे बहुत कुछ सीखा। इमरान ख़ान जो है, जब आप पहले दिन हुकूमत में आया और अब इमरान ख़ान की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान ख़ान एक इशू की वजह से ये नहीं होता कि आपके दूसरी ममालिक के साथ तल्लुकात ही ख़राब हो जाएँ, आप दूसरी ममालिक से बातचीत करना छोड़ दें, सफ़ारती तल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दें, या आप ट्रेड ख़त्म कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी ग्लोबल वर्ल्ड है, डिजिटल एज है। तो इमरान ख़ान ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि वो अमेरिका के साथ जो सैफ़र के मामलात थे वो अब ख़त्म हो गए। इमरान ख़ान की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई। वो बार बार उसको इशू बनाना सैफ़र को कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने हमारे यहाँ मुदाखलत की, ये मामला थे, उसको बार बार उसको छालना, ये वो अब आगे आना चाहिए। अब न्यू गोल्स रखने चाहिए, न्यू मंजिलें सेट करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान कैसे अमेरिका के साथ जो है अपना अलायंस दोबारा, जो इसके नफ्स पे बराबरी की सतह पे जो है ट्रेड कैसे हो सकती है, हम टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अरे अमेरिका डिफेंस की जो हथियार है वो हमें कैसे सप्लाई कर सकता है, इससे हमारा दिफा कैसे मजबूत हो सकता है। और पूरी दुनिया में हमें अपना एक डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे अमेरिका के साथ बनाना चाहिए ताकि उसको रिलेशन को बुनियाद बनाकर हम कोई मसला कश्मीर भी हल करवा सकें। आपको याद होगा, हम इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, जो मसला कश्मीर है हमारा, जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, उसको ख़त्म कराया जा सके। और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते तो मुझे उम्मीद थी कि वो मसला कश्मीर का कोई ना कोई पायदार सलूशन निकल आना था, क्योंकि सब कंटिनेंट में जो जिसकी वजह से अमन अमान की सूरत ख़राब रहती है और जंग का ख़तरा रहता है, और इनसे बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो पेचीदा रहते हैं, कम्प्लेक्स रहते हैं दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो मसला कश्मीर है उसको मुकम्मल तौर पे उसको सॉल्व किया जाए, उसको कोई पायदार रिस्पेक्टेबल सलूशन दिया जाए, ताकि जो इस सब कंटिनेंट में एक जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। अगर डोनाल्ड ट्रंप रहता तो यकीनन इसका कोई ना कोई सलूशन निकलना था, तो वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होता, भारत के लिए भी बेहतर होता। लेकिन इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, जो उन्होंने वेस्ट को अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उसमें की अच्छी बात है कि वो अमेरिका के साथ अगर उनको दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो वो अमेरिका के साथ एक अपने जो है बराबरी की सतह पे अपने तल्लुकात बनाना चाहेंगे। ये एक अच्छा मैसेज भी गया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके भी ऊपर भी गौर करेगी डेफिनेटली। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कन्फ्यूजन थी बिटवीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके दरमियान जो है इमरान खान जो है वो एक जो मामलात ख़राब थे, जो डेडलॉक क्रिएट हो गया था दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, उसको दोबारा सेटल करने की इमरान खान के जो बयानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित होंगे। और जो कोई कन्फ्यूजन भी थी तो वो भी ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये इंटरव्यू जो है, ये पॉजिटिव अप्रोच जो है इमरान खान की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हमें अमेरिका की ज़रूरत है, पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की बड़ी सख्त ज़रूरत रही है, क्योंकि हम हमारा जो अभी आप देख लें, हम आईएमएफ से बाहर ही निकले, और आईएमएफ जो है मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कंट्रोल में है। हमने फैटफ से निकलना होता है, हमें आईएमएफ की ज़रूरत होती है, हमने वेस्ट में रहना होता है। वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो यूरोप है उसमें हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रैश पज़ीर हैं, उनकी जॉब्स का, सिक्योरिटी का, उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम कभी भी अमेरिका के किसी भी मुल्क के साथ आपको अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। आपको बड़े हर ममालिक के साथ एक बराबरी की सतह पे एक पॉजिटिव रिलेशन आपको बिल्ड करना चाहिए, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त भी मजरूह ना हो, आपके जो खुद मुख्तारी है उसको कोई हर्फ ना आए। तो अमेरिका तो फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत है, उसकी इकानमी है, उसकी बात मानी जाती है। आज भी नो डाउट उसको अगर अफ़गानिस्तान में
कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका एक ताकत है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो अमेरिका के मुकाबले आ सके अभी तक। तो इमरान खान ने एक बहुत बड़ी अच्छी जो है अपना विजन दिया है कि वो अमेरिका के साथ बराबरी के तल्लुकात चाहते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो साइफर था उसकी वजह से इमरान खान कोई अमेरिका के साथ दोबारा तल्लुकात नहीं बनेंगे। ये एक बहुत छोटी सोच होती है, ये एक पर्सनल सोच होती है। जब आप कौमी लीडर बनते हैं, जब आप किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो आप अपनी पर्सनल से ज़्यादा कौमी जो मफाद होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो हमारे कौमी मफाद ये हैं कि हमारा अमेरिका के साथ बहुत मजबूत तल्लुकात हो। और ये अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है दोबारा, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनती है, तो अगर इमरान खान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने अच्छे तल्लुकात बना लेते हैं, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात बन जाते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान की तजारत के लिए बहुत बेहतर होगा। और हमारे यहाँ जो महंगाई है और जो काफ़ी सूरत हाल है, उसके लिए हमारे यहाँ बड़ा बेहतर होगा। को हमें अपना सॉफ्टवेयर इमेज भी बनाना है, और उसके लिए हमें अमेरिका की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरा, अभी जो इमरान खान के ऊपर जो इंटरनल तौर पे जो अभी बैक फुट पे चले गए हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत वाज़िली तौर पे जो नून लीग है और दीगर सियासी जमातें हैं, जो वो प्ले कर रही हैं। और अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा किसी रैली में जाता है या कि कोई इवेंट में जाता है, तो वहाँ पे घड़ी चोर का नारा लगता है। एक तो ये बहुत बुरी बात है कि किसी को क्योंकि इमरान खान ने वो जो घड़ी थी वो पैसे देकर खरीदी थी। तो अभी तक इमरान खान ने इसको एडमिट भी किया हुआ है कि वो घड़ी उन्होंने तोशाखाना से खरीदी, फिर अपनी उसको बेच भी दी। तो एक तो इमरान खान जो है उनको अभी भी सियासत की जो पाकिस्तानी सियासत में, इसमें हर चीज़ भी जो है ना वो ओपन तौर पे नहीं बयान की जाती। इमरान खान ने बड़ी प्री मैच्योर स्टेज पे आके वो बयान दे दिया था कि वो जो घड़ी है मैंने बेच दी। इमरान खान को वो चीज़ें अभी भी, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत को जो मेन पिलर्स हैं उसको तो अंडरस्टैंड कर गए हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी दाव पेच हैं सियासत के, अभी भी उनसे नावाकिफ़ हैं। क्योंकि अभी भी जो अभी इमरान खान ने तो अभी इस स्टेज पे आके कहना था कि अगर वो स्टेबल्स होता, रिटर्न तो उन्होंने दे दी थी, कोई प्रोग्राम होते, फिर आके वो कह देते कि हमने खरीदी है, बेची है। तो इमरान खान को कोई जुर्म नहीं किया घड़ी बेच के, क्योंकि लॉ के तहत उन्होंने उसकी ओनरशिप ली, फिर जो भी पैसे दिए दे के उन्होंने बेची, वो एक सेपरेट इशू है। ना ही जो घड़ी बेचने की वजह से पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात ख़राब हो गए। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि घड़ी बेचने की वजह से पाकिस्तान और सऊदी के तल्लुकात जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होने। वो तल्लुकात जो होते हैं उसकी और मंजिल होती है। वो गिफ्ट तो हैं, गिफ्ट्स आते जाते रहते हैं, और उनको भी पता है हमारे लॉ में ये है कि गिफ्ट जो है वो आने हैं तोशाखाना में, फिर वो जो है वो जो बंदा उसको ख़रीदना चाहे वो अपनी जो एक लॉफुल अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट एज़ पर लॉ, वो पे करके वो ख़रीद सकते हैं। फिर चाहे उसको बेचे, चाहे उसको अपने पास रखे, जी आगे उस बंदे की डिस्क्रिप्शन है। तो इस घड़ी की बेचने की वजह से या घड़ी को अपने पास रखने या ना रखने की वजह से ऐसे पाकिस्तान और सऊदी के तल्लुकात ख़राब नहीं होते। क्योंकि जो दो मुल्कों के दरमियान तल्लुकात होते हैं वो एक लार्जर स्केल की विजन होती है, सोच होती है, उसके ऊपर ये तल्लुकात बनते हैं। ये घड़ियों गिफ्ट आते जाते रहते हैं। इंडिया के में तो बाकायदा नीलामी होती है, मोदी तो अपने पास रखता नहीं है, वो तो आके बेच देता है। फिर वहाँ पे उनको जो सरबरानी मुमलकात मोदी को गिफ्ट देते हैं, तो क्या उनके भी मोदी के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं? ये ऐसा नहीं होता। तो इसके ऊपर अभी जो तक जो है ना नून लीग जो अपनी बयानिए बिल्ड कर रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसमें अभी तक वो काफ़ी तौर पे कामयाब हो चुके हैं। नो डाउट इमरान खान ने एक लाफुल एक मीडिया की कैंपेन भी चल रही है इमरान खान के खिलाफ। और इमरान खान की अच्छी बात यह है कि खुद आके इस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं। और जो लाफुल एक्शन है, लीगल केसेस वगैरह भी वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं करूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी अब इमरान खान के ऊपर जितने भी हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम किया, मौजज़ समझ लें कि वो सारे जो मामलात है, जो इश्यूज़ इमरान खान के ऊपर रेज़ हुए, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब ये तोशाखाना का जो इश्यू है, ये इमरान खान के साथ चलता रहेगा, क्योंकि तोशाखाना की वजह से जो सियासी जमातें हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसको काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्शन मिली हुई है कि लोग जो इमरान खान की एफआईआर का सवाल नहीं पूछते, अरशद शरीफ की शहादत के बारे में सवाल नहीं पूछते, आज़म सवाती की जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में सवाल नहीं पूछते। तो अभी इमरान खान को चाहिए कि जो तोशाखाना के साथ हट के कि मुकम्मल तौर पे तोशाखाना के रिप्लाई पे कंसंट्रेट नहीं करें। जो उनकी प्रॉपर इशूज़ हैं, हकीकी आज़ादी मार्च है, रूल ऑफ लॉ की कैंपेन है, उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई आज़म सवाती की है, अरशद शरीफ,
इनको प्रॉपर इश्यूज़ को वो मीडिया में हाईलाइट करें, कहीं ना वो ऐसा ना हो कि तोशाखाना की वजह से ये सारे इश्यूज दब के रह जाएँ। अगर ये सारे इश्यूज दब के रह जाए तो फिर इमरान खान को सियासी तौर पे नुकसान भी हो सकता है। तो इमरान खान को एक ऐसी तरीके इंसाफ को बैठ के एक ऐसी लॉजिकल कैंपेन चलानी चाहिए कि वो एक तरफ तो तोशाखाना को भी रिप्लाई करें और दूसरी तरफ इमरान खान की असैसिनेशन अटेम्प्ट, अरशद शरीफ, आज़म सवाती के जो मामलात हैं उनको भी मीडिया में हाईलाइट करते रहें। इसमें इमरान खान की बेहतरी है और इसी कैंपेन की वजह से इमरान खान जो है अगले मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो लेकिन अभी भी जो नून लीग है इस तोशाखाना के रेफरेंस को लेके बहुत वाज़िह तौर पे प्ले कर रही है और मीडिया जो है अभी भी इसको मुकम्मल तौर पे बड़ा टैक्टफुल इस चीज़ को डील कर रहे हैं। वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। हालाँकि ये वो तो एक कानूनी चीज़ है, वो खरीदी गई है। क्यों मीडिया एक कानूनी चीज़ को बार-बार हाईलाइट कर रहा है, ये भी जवाब ढूँढना पड़ेगा कि क्या पीछे रीज़न है। कोई एक शख्स है उसने अपनी तो फिर इमरान खान की तोशाखाना के ऊपर क्यों मीडिया कैंपेन कर रहा है, जब बाकी जो हुक्मरान हैं जो उनकी जो तोशाखाने की लिस्ट है वो पब्लिक क्यों नहीं जारी की जा रही। इमरान खान को इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर ताकि जाके वो एक अपनी पॉलिसी एवेल्यूएट करें, उसको बनाएँ। तो तब जाके उनको अभी सियासी मैदान में अभी मुश्किलात में तो घिर चुके हैं तोशाखाना की वजह से, लेकिन कानूनी तौर पे मुश्किलात इन पे नहीं है, अखलाकी तौर पे उनको मुश्किलात आ चुकी हैं। कानूनी तौर पे वो लॉफुल ओनर है। अभी जो इमरान खान की कैंपेन चल रही है कोई कानूनी तौर पर जुर्म नहीं की, एक अखलाकी सतह पे कैंपेन की जा रही है। तो उसको इमरान खान को बड़ा है उसकी टीम जो है उसको बड़ा वाज़िह इसको टैक्टिक्स को डील करने पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा कि तोशाखाना की वजह से जो उनको जो बाकी मामलात सियासी डिबेट्स चल रही हैं वो कहीं दब ना जाएँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।